हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको कार्तिक पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, महत्व, कार्तिक पूर्णिमा की कथा और विशेष उपाय के बारे में बताएंगे, जिससे माता लक्ष्मी आप पर प्रसन्न और आपके घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहे। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को कार्तिक पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरा नाम के राक्षस का वध किया था, इसलिए इस पूर्णिमा को त्रिपुरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा कार्तिक पूर्णिमा को महाकार्तिकी भी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार यह पूर्णिमा बहुत ही फलदायी मानी गई है। इस बार सर्वार्थ सिद्धि योग और वर्धमान योग में होगा कार्तिक पूर्णिमा का स्नान। इस दिन जब चंद्रमा आकाश में उदित होता है, उस समय चंद्रमा की 6 कृतिकाओं का पूजन करने से शिव जी की प्रसन्नता प्राप्त होती। इस दिन गंगा नदी में स्नान करने से पूरे वर्ष का स्नान करने का फल मिलता है। इस 30 नवंबर को रोहिणी नक्षत्र के साथ सर्वार्थ सिद्धि योग एवं वर्धमान योग का संयोग होने के कारण इस पूर्णिमा पर शुभ संयोग बन रहे हैं। इसी दिन सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक जी का भी 551वां जन्मदिन मनाया जाएगा। कार्तिक पूर्णिमा पर इस साल का चौथा और आखिरी उपछाया चंद्रग्रहण लगने जा रहा है और भारत में ग्रहण का सूतक काल मान्य नहीं होगा। वैसे भी यह उपछाया चंद्रग्रहण हिंदू धर्म में कार्तिक पूर्णिमा को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। पुराणों के अनुसार इसी दिन भगवान शिव ने त्रिपुरा नाम के राक्षस को मारा था। इसकी वजह से इस पूर्णिमा का एक नाम त्रिपुरी पूर्णिमा भी है। इसके अलावा इस दिन गंगा स्नान को बहुत महत्व दिया जाता है, इसलिए कार्तिक पूर्णिमा को गंगा स्नान के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन गंगा जी में डुबकी मारने से मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीपदान को भी विशेष महत्व दिया जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन दिया गया दान स्वर्ग में सुरक्षित रखा जाता है और मृत्यु के बाद इस दान के फल की प्राप्ति उसे स्वर्ग लोक में होती है। इस दिन भगवान शिव के दर्शन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके साथ कार्तिक पूर्णिमा पर गाय का बछड़ा दान करने को भी शुभ माना जाता है। ऐसा करने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस बार कार्तिक पूर्णिमा 30 नवंबर 2020 को पड़ रही है। इस दिन गुरु नानक जयंती होने के कारण इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। पुराणों में भी इस पूर्णिमा का विशेष महत्व बताया गया है, क्योंकि कार्तिक महाविष्णु जी को प्रिय होता है। इस दिन देव दिवाली मनाने की भी परंपरा है। एक पौराणिक कथा के अनुसार इसी दिन सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ब्रह्म सरोवर पुष्कर में अवतरित हुए थे। इस कारण कार्तिक पूर्णिमा पर पुष्कर में स्नान को दिव्य माना गया है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान कार्तिकेय जी की पूजा की जाती है। भगवान कार्तिकेय को दक्षिण दिशा का स्वामी माना जाता है। पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि भगवान विष्णु का प्रथम अवतार भी इसी दिन हुआ था। प्रथम अवतार के रूप में भगवान विष्णु मत्स्य यानी मछली के रूप में प्रकट हुए थे। कार्तिक पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 29 नवंबर 2020 को दोपहर 12:47 पे और पूर्णिमा तिथि का समापन होगा अगले दिन 30 नवंबर 2020 को दोपहर 2:59 पर। गंगा स्नान का शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त का है। ब्रह्म मुहूर्त सूर्य निकलने से पहले का समय होता है। यदि सूर्य निकलने से पहले स्नान करना संभव न हो तो स्नान बाद में भी किया जा सकता है। कार्तिक पूर्णिमा पर दान, हवन और दीपदान का शुभ समय सुबह 6:56 से 8:14 तक है और सुबह 9:32 से सुबह 10:51 तक है और दोपहर का शुभ समय दोपहर 1:29 से दोपहर 2:46 तक है। कार्तिक पूर्णिमा की पूजा विधि। कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान कार्तिकेय जी की पूजा की जाती है। भगवान कार्तिकेय को दक्षिण दिशा का स्वामी माना जाता है। इस दिन साधक को किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए और साफ वस्त्र धारण करने चाहिए। भगवान कार्तिकेय की पूजा से पहले एक साफ चौकी लेकर उस पर गंगा जल छिड़के और उस पर लाल रंग का वस्त्र बिछाएं। उन्हें पाद में पुष्प, घी और दही अर्पित करके उनकी विधिवत पूजा करें। भगवान कार्तिकेय की कथा सुने या पढ़ें और उसके बाद भगवान कार्तिकेय की धूप व दीप से आरती उतारें। भगवान कार्तिकेय की आरती उतारने के बाद उन्हें गुड़ से बनी मिठाई का भोग लगाएं। कार्तिक पूर्णिमा की पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक राक्षस जिसका नाम त्रिपुर था, उसने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की थी। त्रिपुर की तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। सभी देवताओं ने त्रिपुर के इस कठोर तप को तोड़ने का निर्णय लिया, जिसके लिए उन्होंने बहुत ही सुंदर अप्सराएं त्रिपुर के पास भेजी, लेकिन फिर भी त्रिपुर की तपस्या भंग नहीं हुई। जब त्रिपुर की तपस्या भंग नहीं हुई तो अंत में ब्रह्मा जी को विवश होकर त्रिपुर के सामने प्रकट होना पड़ा।
इसके बाद ब्रह्मा जी ने त्रिपुर को वरदान मांगने के लिए कहा। त्रिपुर ने ब्रह्मा जी से वर मांगा कि उसे न कोई देवता मार पाए न ही कोई मनुष्य। ब्रह्मा जी ने त्रिपुर को यह वरदान दे दिया, जिसके बाद त्रिपुर ने लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। त्रिपुर के अंदर अहंकार इतना अधिक बढ़ गया कि उसने कैलाश पर्वत पर भी आक्रमण कर दिया, जिसके बाद भगवान शिव और त्रिपुर के बीच बहुत भयंकर युद्ध हुआ और यह युद्ध काफी लंबे समय तक चला, जिसके बाद भगवान शिव ने ब्रह्मा जी और श्री हरि नारायण विष्णु की मदद से त्रिपुर का अंत किया। कार्तिक पूर्णिमा पर लक्ष्मी माँ को प्रसन्न करने के विशेष उपाय। कार्तिक पूर्णिमा अंतिम अवसर है इस पवित्र माह का जब एक साथ देवी देवताओं को प्रसन्न किया जा सकता है। मान्यता है कि पूर्णिमा माँ लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। इस दिन माँ लक्ष्मी की आराधना करने से जीवन में खुशियों की बहार आती है। पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी का पीपल के वृक्ष में निवास रहता है। पूर्णिमा के दिन जो जातक मीठे जल में दूध मिलाकर पीपल के पेड़ पर चढ़ाता है, उस पर माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। कार्तिक पूर्णिमा पर गरीबों को चावल दान करने से चंद्र ग्रह शुभ फल देता है। इसी तरह शिवलिंग पर कच्चा दूध, शहद व गंगा जल मिलाकर चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। कार्तिक पूर्णिमा को घर के मुख्य द्वार पर आम के पत्तों का तोरण बांधे। पूर्णिमा पर चंद्रमा के उदय होने के पश्चात खीर में मिश्री व गंगा जल मिलाकर माँ लक्ष्मी को भोग लगाएं। द्वार पर रंगोली जरूर बनाएं, इससे विशेष समृद्धि के योग बनते हैं और नवग्रह प्रसन्न रहते हैं। इस दिन देव दिवाली मनाई जाती है। घर को उसी तरह रोशन करना चाहिए जैसे दिवाली के दिन करते हैं, इससे देवता प्रसन्न होते हैं और घर पर आशीर्वाद बरसाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन घर में भगवान सत्यनारायण की कथा करने से शुभता की प्राप्ति होती है। सत्यनारायण भगवान की कथा का वीडियो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। कार्तिक पूर्णिमा के दिन व्रत रखना चाहिए। कहा जाता है कि इस दिन व्रत रखने से 1000 अश्वमेघ और 100 राशि यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस दिन गो, अश्व और घी आदि के दान से संपत्ति में बढ़ोतरी होती है। कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन अगर आप सुबह जल्दी उठकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं और उसके साथ जल में चावल और लाल फूल भी डाल दे तो ऐसा करने से आपको लाभ प्राप्त होगा। कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन सरसों का तेल, तिल और काले वस्त्र किसी जरूरतमंद को दान करना चाहिए। ऐसा करने से आपको पुण्य फल प्राप्त होगा। आप कई क्षेत्रों में सफलता अर्जित करेंगे। कार्तिक मास की पूर्णिमा की शाम आप तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाएं और तुलसी माता का स्मरण करते हुए पौधे के चारों तरफ परिक्रमा करें। इस उपाय को करने से भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन भगवान को खीर और हलवे का भोग लगाना चाहिए। उपाय करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी के समीप तथा तालाब के सरोवर में गंगा तट पर दीप जलाने से अथवा दीप दान करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर सुख समृद्धि का वरदान देती है। वहीं विष्णु को तुलसी पत्र की माला और गुलाब का फूल चढ़ाने से मन की सभी मुरादें पूरी होती है। कार्तिक पूर्णिमा पर तिल जल में डालकर स्नान करने से शनि दोष समाप्त होकर खासकर शनि की 7.5 वहीं कुंडली में पितृ दोष, चांडाल दोष, नदी दोष की स्थिति यदि है तो उसमें शीघ्र ही लाभ होगा। बोले भगवान विष्णु की जय, सनातन धर्म की जय। आशा करती हूँ कि आपको कार्तिक पूर्णिमा के शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, महत्व और विशेष उपाय का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है तो, ताकि आप और हम कनेक्टेड रहें। साथ ही प्रेस करना ना भूलिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। जय श्री कृष्णा।